शर्मा के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पलटवार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक तनवीर सादिक ने सभी आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि कुरानी हमारी पवित्र किताब है कुरान, और ये सभी आरोप गलत है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम रिलीजियस मैटर्स में सियासत को नहीं लाते हैं, और कुरान हमारी किताब है, हम हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट कुरान शरीफ को हम किसी मेंबर के सामने नहीं आएगा, ये एक कॉन्शियस का डिसीजन है। अब ये बीजेपी जो हारी हुई तंजीम होती है वो यही बात करती है, इसलिए मैं कहता हूं आप कल का रिजल्ट देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। तो नेता विपक्ष सुनील शर्मा के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पलटवार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक तनवीर सादिक ने सभी आरोपों को झूठ बताया और उन्होंने कहा कि कुरान हमारी पवित्र किताब है और ये सभी आरोप गलत है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि सुनील शर्मा की तरफ से कहा गया कि कुरान हाथ में लेकर इन्हें कसमें खिलाई जा रही है और शपथ दिलाए जा रहे हैं कि ये क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। और इसी पर पलटवार करते हुए विधायक तनवीर सादिक, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक है, उन्होंने कहा कि सभी आरोप झूठ हैं। उन्होंने कहा कि कुरान हमारी पवित्र किताब है और ये सभी गलत आरोप सुनील शर्मा के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो सुनील शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक, और उन्होंने कहा कि सभी आरोप झूठ है, कुरान हमारी पवित्र किताब है, ये सभी झूठे और बेबुनियाद गलत आरोप है जो सुनील शर्मा के द्वारा लगाए गए। आपको जानकारी दे दें कि सुनील शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई और इस दौरान हाथों में कुरान देकर शपथ दिलाए गए हैं, कस्में खिलाई गई हैं कि वो क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। और इन सभी आरोपों को तनवीर सादिक ने खारिज कर दिया है सिरे से। और तनवीर सादिक ने कहा है कि सभी बेबुनियाद और गलत आरोप हैं, सभी झूठे आरोप हैं। कुरान हमारी पवित्र किताब है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जीत का दावा किया जा रहा है। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीते दिन मीटिंग बुलाई थी और उसमें तमाम विषयों पर चर्चा की गई। राज्यसभा चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर भी चर्चा हुई और इन तमाम चर्चा को सुनील शर्मा ने कहा है, इन तमाम चर्चा पर, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला अपने विधायकों को हाथ में कुरान देकर कस्में खिला रहे हैं और क्रॉस वोटिंग को लेकर ये बात कही गई। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि इन तमाम आरोपों को तनवीर सादिक ने खारिज कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सरोज कफील हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सरोज, जिस तरीके से राजनीति तेज है, एक तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर, वहीं दूसरी तरफ सुनील शर्मा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो अपने विधायकों को हाथ में कुरान लेके कस्में खिला रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। लेकिन तनवीर सादिक ने इन सभी बयानों को खारिज कर दिया है और झूठा बताया है। बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रही है मुझे, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि जो एलओपी सुनील शर्मा है, जब आज हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने क्लियरली कहा कि राज्यसभा के इलेक्शन है कल, जिसके चलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलएज के घर जाया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स की तरफ से, और उनसे कुरान पे कसम खिलवाई जा रही है कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो, और उसके चलते हुए एक एश्योरिटी ली जा रही है। लेकिन आपने खुद भी अभी सुना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक है, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो ग्राउंड है वो अभी लूज हो रहा है यहाँ पर, जिसके चलते वो इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कहा कि हम लोग राजनीति जो है उसमें रिलीजन को, यानी कि धर्म को साथ नहीं जोड़ते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें, देखिए जाहिर सी बात है, अभी अब आज तो ऑब्ituary सेशन रहा असेंबली में और आगे 3 दिन के लिए कोई बिजनेस नहीं होगा क्योंकि कल राज्यसभा के इलेक्शन है। तो आज रात में भी काफी ज्यादा ऐसे अपडेट्स हो सकते हैं, ऐसे
हम कह सकते हैं कि ऐसी करवटें बदल सकती है यहाँ की राजनीति, वो फिर कल ही पता लगेगा। आपने खुद सुना अभी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कल खुद पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती से बात की थी और अश्योरिटी ली थी कि जो उनके 3 वोट है, यानी कि जो उनके 3 विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दे। तो कुल मिला के अगर बात करें, इस तरीके के स्टेटमेंट्स आना सरप्राइजिंग नहीं है, ना बीजेपी की तरफ से ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। राजनीति है, जाहिर सी बात है, लेकिन कुल मिला के अगर बात की जाए तो अब जो यहाँ की पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं वो गर्म हो रही है। और अब आप देखेंगे मंडे से, जिस दिन से एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट होगा असेंबली का, उस दिन से फिर किस तरह की बिल सामने रखी जाएंगी, किस तरह से बीजेपी विपक्ष का अपना रोल निभाएगी और एनसी के लिए क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे। जी बिल्कुल देखना होगा कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन देखा जाए यहाँ पर जी बिल्कुल सरोज, देखा जाए यहाँ पर तो राजनीति भी तेज हो चुकी है। हालांकि इंतजार है, ज्यादा समय नहीं रह गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, कल ही चुनाव है और कल ही परिणाम आ जाना है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।